गुड मॉर्निंग। हमारे चैप्टर का नाम है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। देखो, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट क्या है, किसी भी पार्टिकल के या फिर किसी भी मैटर के या कोई भी चीज़ जो हमारे पास है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन कंपोनेंट्स को ही हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स। अब हम फूड की बात करें तो फूड के कंस्टिट्यूएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? देखो, सबसे पहले तो फूड क्या है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही लेते हैं, तो इसलिए यहाँ बायो वर्ड का यूज़ किया गया। और मोलिक्यूल्स क्या है, जितने भी एटम्स होते हैं वो सब आपस में कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवाते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है फूड की फॉर्मेशन के लिए। फूड की फॉर्मेशन हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। ठीक है, अब ये फूड हमें क्यों रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम क्यों खाते हैं? हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यही एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड से कैसे? जैसे जो भी फूड है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम ब्रेक डाउन करवाएंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम के ऊपर, तब हमें एनर्जी फॉर्मेशन होती है, और वही एनर्जी यूज़ करते हैं हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब की कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो जो भी फूड है उसके कंपोनेंट्स के अंदर जो भी हमारे जैसे कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका एक बैलेंस्ड अमाउंट होना चाहिए। उस बैलेंस्ड अमाउंट वाले फूड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें हमारे जितने भी कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सभी कंपोनेंट्स की एक इक्वल अमाउंट होना चाहिए, और वो इक्वल अमाउंट एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि पहले तो सबसे पहले कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है, हमारे बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं। इनका पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कितने अमाउंट में होना चाहिए, 60% हमारे जो डाइट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 15% प्रोटीन्स होनी चाहिए, फैट 25% होना चाहिए, और रेस्ट कितना क्या क्या होना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और वाटर होना चाहिए। ठीक है, ये एक रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कितना रेशियो होना चाहिए। जैसे हमारे पास में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका 3/5 पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 1/5 क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, और 1/5 ही क्या होना चाहिए, हमारे पास में फैट्स होना चाहिए, जो भी बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं उसमें। अब देखो, सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं। वाटर हमें पता है किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम फूड खा रहे हैं तो एक तो उस फूड को सॉफ्टनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसका डाइजेशन ईजी हो सके। वाटर की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, फूड के फॉर्मेशन में होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, 6CO2 + 6H2O, और इससे हमारे पास में ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ जो H2O है, वाटर वो क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करवाता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 65% वाटर होता है। ठीक है, 65% वाटर होता है, और इस 65% वाटर का जो 70% है वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है। जो हमारी सेल है और उस सेल का जो लिक्विड होता है प्रोटोप्लाज्म, वो इस 65% का भी 70% कंटेन करता है। ठीक है, अब इस 65 का बाकी जो 30% बच गया, देखो 65 में से 70% तो प्रोटोप्लाज्म हो गया, और बाकी जो 30% बच गया वो हमारे ब्लड के अंदर, साथ ही साथ हमारे कुछ टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि वाटर कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ ये प्रेजेंट होता है। ऑन एन एवरेज 5 to 6 ग्लास डेली वाटर का पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट बढ़ और घट सकता है, जैसे कभी ह्यूमिडिटी वाला टाइम है या ह्यूमिडिटी वाला एरिया है। जैसे कि हम मानते हैं सर्दियों में पानी कम पीते हैं लेकिन गर्मियों में पानी ज़्यादा पीते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारा जो बॉडी है वो स्वेटिंग करती है, तो स्वेटिंग की वजह से वाटर के अमाउंट कम होता चला जाता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती हमारी बॉडी में कि स्वेटिंग हो। जब स्वेटिंग ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, वाटर के अमाउंट कम लेना स्टार्ट कर देते हैं। जो बेबीज़ होते हैं स्टार्टिंग के अप टू 6 मंथ के जो बेबी होते हैं, 6 मंथ के जो बेबी होते हैं उनको वाटर का कम से कम पिलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, उनको थोड़ा सा सॉलिडिफाइड फूड दिया जाता है। सॉलिडिफाइड भी कैसा, सॉलिड और लिक्विड को दोनों को मिक्स करके, जैसे जो सेरेलैक्स होते हैं वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं अभी इस टाइम के ऊपर कि वो सारे की सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें ईजिली। किडनी जो है वो वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं करवा सकती है, तो इसलिए क्या करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा सॉलिडिफाइड
फूड दिया जाता है, ना तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा ना ही लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है। इंटॉक्सिफिकेशन नहीं करवा पाती है किडनी, ठीक है। तो वाटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ वो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। जैसे किसी की बॉडी के अंदर जब ज़्यादा वाटर यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है यानी कि हमारे ब्लड में वाटर ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास में वाटर के बारे में। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट फूड का वो कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों एटम से मिलकर बनता है। इनका अमाउंट वेरी कर सकता है कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, या कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, यानी कि इनका नंबर ऑफ एटम्स वेरी कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट किसका बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कितना कंस्टिट्यूएंट्स होता है, 1.5% हमारी बॉडी का होता है। वाटर कितना रखता है, 65%, और कार्बोहाइड्रेट कितना कंटेन करता है, 1.5%, ठीक है। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब यहाँ क्या होता है, यूनिट से रिलेट किया जाता है। जैसे कि हमने मेटामेयर्स पढ़ा था, तो मेटामेयर में हमने क्या बताया था, मेयर जो बार बार रिपीट होती रहे, यूनिट्स जो है रिपीट हो। तो यहाँ पर बहुत सारी रिपीट यूनिट्स जो है बार बार रिपीट होंगी, मैनी टाइम्स रिपीट होंगी। जो हमारा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, ग्लूकोज। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो सब किससे बन के बनते हैं, ग्लूकोज से। अब उस ग्लूकोज के अंदर जैसे हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज की, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। यहाँ हाइड्रोजन और OH आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, एक ग्लूकोज था, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज आपस में बाइंड करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, और उसके थ्रू एक लंबी चेन बन जाएगी, और उस चेन को हम क्या बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कि जो हमारे ग्लूकोज हैं उसकी 2 यूनिट है या 2 से ज़्यादा हैं। अगर 2 यूनिट प्रेजेंट होती हैं तो उस टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। अगर सिंगल है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, सिंगल यूनिट है, तो इस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड टाइप का है ये। अगर इसी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स आपस में बाइंड हो जाएंगी तो हम उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। जैसे कि हमारा लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ एक और सेकेराइड होता है जो मोनो होता है, गैलेक्टोज, ठीक है। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, लैक्टोज बनता है। जब 2 ग्लूकोज आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। ये भी क्या है, एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। अब ग्लूकोज की लंबी चेन बन चुकी है, एक चेन यहाँ बन चुकी है, उसके ऊपर एक चेन बन चुकी है, ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं, और यहाँ चेन बन गई, ये आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास में, सेल्यूलोज, जो प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है, सेल्यूलोज इसके अंदर आता है। स्टार्च, ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में। ये स्टार्च भी क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड्स है। ह्यूमंस के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अब जो भी फूड हम खाते हैं वो हमने पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में लिया है, तो उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करवा देती है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉल सिंगल सब यूनिट्स के अंदर, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। तो जैसे हमारा जो माल्टोज है, ठीक है, वो 2 ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। तो यहाँ पर एंजाइम आएगा, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे वो कौन करेंगे, एंजाइम्स करेंगे, ठीक है। माल्टोज के जो एंजाइम होता है वो माल्टेज, माल्टेज एज वर्ड किसके लिए होता है, एंजाइम्स के लिए। ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको 2 ग्लूकोज यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लैक्टोज किसका बना हुआ था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना हुआ था, तो इसके ऊपर कौन सा एंजाइम आएगा, लैक्टेज एंजाइम आएगा, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टेज के अंदर, ठीक है, और गैलेक्टोज के अंदर। और फिर ये जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जाने के बाद में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो हमारा स्टार्च होता है, इसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाएगा, माउथ के अंदर होगा, उसके बाद स्टमक के अंदर होगा, उसके बाद में इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइसेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे वो सब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स के अंदर, और वहाँ पर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ माउथ के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, अमाइलेज। माउथ के अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज,
और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा जो सलाइवा होता है जिसको हम थूक बोलते हैं, ठीक है, इसी सलाइवा के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमाइलेज के साथ साथ सलाइवरी अमाइलेज भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखो ग्लूकोज को कहाँ स्टोर किया हमने, लीवर के अंदर स्टोर किया है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाई है। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको किससे लिया, ग्लाइकोजन से लिया, और जेनेसिस। ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बनाना है, हमें लीवर के अंदर स्टोर करवाना है हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर इस ग्लाइकोजन को हमें दोबारा से कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जो जेनेसिस वर्ड होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाएगा तब हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, और जब ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजन बनाया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करवाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे ही जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या होता है, हमारे पास में जो हमारा गन्ना होता है उस गन्ने के अंदर हमें शुगर मिलती है। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उनको हम शुगर भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे सुक्रोज होता है वो गन्ने के अंदर मिलता है, किस किस का बना हुआ होता है, ये हमारे पास में 2 सब यूनिट्स का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। यहाँ पर अलग अलग बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, फर्स्ट या सिक्स्थ के अंदर बॉन्डिंग हो रही है। जो हमारा स्टार्च होता है या सेल्यूलोज जो होते हैं इनके अंदर फर्स्ट और सिक्स्थ की बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, और ये जो बॉन्डिंग होती है, जो लीनियर बॉन्डिंग होती है, वो कौन सी होती है, फर्स्ट और फोर्थ की होती है। ऐसे ही जो हमारा माल्टोज होता है, माल्टोज के अंदर भी फर्स्ट और फोर्थ जो है, देखो यहाँ पर ये आएगा दूसरा, तो ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी ना, ये आपस में बाइंड करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन की पोजीशन की बॉन्डिंग होती है, और किसकी, माल्टोज की फॉर्मेशन होती है। अगर हमें एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लिया जाता है लिपोजेनेसिस के थ्रू। लिपोजेनेसिस यानी कि जो भी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस के अंदर आ चुका है तो अब उसको स्टोर कर लिया जाएगा फैट या फिर लिपिड की फॉर्म के अंदर। जितने भी हमारे वीट, राइस होते हैं, जितने भी शुगर केन हो गया, मिल्क शुगर हम बोलते हैं लैक्टोज को, क्यों, क्योंकि ये मिल्क के अंदर मिलती है। ठीक है, हनी हो गया, फ्रूट्स हो गए हमारे, इनके अंदर हमें ये शुगर्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तो फूड का कंपोनेंट है। फूड का कंपोनेंट हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। हमने पढ़ा था कि ये सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर, तो ये प्लांट की सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। जब हमारे इस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उस ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। हमारे स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए हमने पढ़े थे, डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए और आरएनए में हमने क्या पढ़ा था, एक शुगर, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट थी। शुगर थी वो, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके अंदर भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे फूड का आता है हमारे पास में लिपिड। देखो जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए थे, इसी तरीके से लिपिड किसका बना हुआ होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। यहाँ हमारे पास में एक ग्लिसरॉल होता है, CH2OH, CHOH देन CH2OH, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर फैटी एसिड्स का अमाउंट जुड़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा फैटी एसिड होगा उतना ही ज़्यादा लिपिड की फॉर्मेशन होती चल जाएगी। लिपिड्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। जो सिंपल लिपिड होते हैं उसको हम फैट या ऑयल बोल सकते हैं, और जो कंपाउंड लिपिड्स जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। जैसे कि लेसिथीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ये सब कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। जब हम लिपिड को बर्न करवाते हैं, यानी कि लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा हमारे फूड के अंदर, तब हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। 1 ग्राम ऑफ लिपिड हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर किया था, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर किया था हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो फैट को स्टोर किया जाता है हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर। फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। यहाँ पर हमारा फैट स्टोर किया जाता है। ये फैट स्टोर क्यों किया जाता है, जैसे जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं,
वाइटल ऑर्गन्स का मतलब क्या है, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, इनके चारों तरफ में ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये कुशन जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, यानी कि उसको जैसे थोड़ा सा सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करवा देता है। अब जब सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करवा दी गई है वहाँ पर, तो ये जो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि ये सॉफ्टनिंग जो भी शॉक लगेगा या फिर जर्क कभी कोई झटका वटका लगेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स को जो एंजाइम तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिपिड भी तो फैटी एसिड और तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना हुआ है ना, तो इन लिपिड को तोड़ने के लिए एंजाइम होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे लाइपेज। लिपिड का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, और कुछ टाइम मतलब थोड़ा बहुत जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होता है, हमारे स्टमक के अंदर भी होता है। स्टमक के अंदर एंजाइम होगा तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज, और इंटेस्टाइन के अंदर हम उसको सिंपली लाइपेज एंजाइम बोल सकते हैं। अब जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर लगभग कार्बन की 17 यूनिट्स, सबसे कम कार्बन की 17 यूनिट्स होते हैं, उससे आगे कितनी भी कार्बन के एटम्स जुड़ सकते हैं। जब कार्बन के एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो हमें पता है सैचुरेटेड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता है। तो ऐसे फैटी एसिड्स जिसके अंदर कार्बन के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड है हमारे पास कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। इनकी जब हम पैकिंग करवाते हैं तो ये बहुत ही टाइटली पैक हो जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जब हम इनकी चेन को आपस में पैकिंग करवाते हैं तो ये चेन यहाँ पर कार्बन की डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से लूजली पैक होती हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें कैसे मिलते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें कैसे मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट आ जाता है, ठीक है, तो वो एडिपोज टिश्यू के साथ साथ हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ये फैटी एसिड्स या फैट जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब कोलेस्ट्रॉल, जैसे ये ब्लड वेसल है, देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, एक तो ब्लड डायरेक्ट फ्लो कर रहा था, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ जो एरिया है इसको वो कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक अटैक्स आते हैं, यानी कि हार्ट अटैक टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर लगा देंगे कोलेस्ट्रॉल के आगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, फैटी एसिड जो होते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं कुछ, और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। जो असेंशियल, जैसे हम अमाइनो एसिड्स भी पढ़ेंगे, कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। जो असेंशियल होते हैं ना वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल जो होता है हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर लेती है। तो हमारे पास में असेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक, दो फैटी एसिड्स होते हैं, लिनोलिक एंड लिनोलिनिक। ये दो फैटी एसिड्स कैसे होते हैं हमारे पास में, असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। फंक्शन क्या हो गया लिपिड का, वही फूड का कंपोनेंट है, तो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कुशन के जैसे काम कर रहा है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के पास में, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। ठीक है, ये लिपिड जो होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को जो कोल्डर एरियाज में रहते हैं वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास में क्या आता है, प्रोटीन आता है। प्रोटीन किसका बना होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड करते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, इस अमाइनो एसिड्स की चेन को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। और जब बहुत सारी पेप्टाइड्स आपस में कनेक्ट हो जाती है तो पॉलीपेप्टाइड बना के वो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाती है। प्रोटीन वर्ड जो था वो किसने कॉइन किया था, मुल्डर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कॉइन किया था। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था ना, तो यहाँ पर हमारे पास में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होते हैं। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। सेंटर में कार्बन होता है, यहाँ अमाइनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, यहाँ एसिडिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये तो हर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स होता है, ये OH है। यहाँ पर R ग्रुप, यानी कि अब कितने भी कार्बन्स यहाँ अटैच करवाए जा सकते हैं, ये हमारे अमाइनो एसिड की कॉमन एक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो प्रोटीन्स जो होंगे कहाँ जब हमने खाए हैं तो डाइजेस्ट होंगे, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। कौन एंजाइम इनको करेंगे, पेप्टाइडेज या फिर प्रोटीएजेस।
ठीक है, इन प्रोटीएजेस के कुछ नाम बताती हूँ। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये एंजाइम्स है। इन एंजाइम्स को एक्टिव कौन करता है? हमारी स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, वो HCl क्या करेगा? इनको एक्टिव करेगा, इन एंजाइम्स को, ट्रिप्सिन और पेप्सिन को। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद में प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? असेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन असेंशियल। असेंशियल जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। और नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर करती है, बाहर से हमारे फूड के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होनी कंपल्सरी नहीं है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? लाइसिन, मिथियोनाइन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, ये कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन असेंशियल कौन कौन से होते हैं? एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, सिस्टीन, प्रोलिन, सेरिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, ये कुछ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से हमारे जो कुछ 6-7 हैं वो कैसे होते हैं? असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल हमारे पास में 7 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपकी बुक में 5 दिए हुए हैं, टोटल कितने होते हैं? असेंशियल 7 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो असेंशियल होते हैं। अब देखो, जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि जितने भी एंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शंस है। क्या है एक्सेप्शन? राइबोजाइम। ये राइबोजाइम किससे बनता है? जो हमारा RNA होता है ना, उससे बनता है ये राइबोजाइम। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सभी प्रोटीन के बने हुए होंगे, लेकिन जो प्रोटीन्स होंगे वो सारे के सारे एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स प्रोटीन के क्यों बोलते हैं हम कि जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन के हैं? क्योंकि हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको tRNA लेके आता है ना, वहाँ पर ही हमारे एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटीन है वो एनर्जी कंपोनेंट है, तो कितनी एनर्जी देगा? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को जब बर्न किया जाएगा या उसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो हमें 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? हमारा लिपिड देता है, उसके बाद में प्रोटीन से मिलती है और देन हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को डेली 70 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? जितनी भी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ से मिलता है? सोर्सेज क्या क्या हैं प्रोटीन्स के? जो हम दालें खाते हैं, फिश, एग, मिल्क, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स का जब ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है अमाइनो एसिड में, तो वो अमाइनो एसिड कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्सक्रीट नहीं किए जाते हैं, यानी कि किडनी उनको बाहर नहीं निकालती है। फंक्शंस क्या क्या हैं प्रोटीन के? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड करेगा? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें सभी में फॉर्मेशन के टाइम पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, या उनको उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, वो भी किसकी बनी हुई होती है? एक टाइप की प्रोटीन्स की ही बनी हुई होती है। कोलेजन प्रोटीन होता है। हमारी जो बोन्स होते हैं, बोन्स के जैसे ही एक पार्ट होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो थोड़ी सी सॉफ्ट बोन जिनको हम बोल सकते हैं। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज टिप के ऊपर या फिर ईयर के ऊपर। ये जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। ये भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, साथ ही साथ ये हार्मोन कैसा है? प्रोटीनेशियस हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन की कुछ चेन्स होती हैं, पेप्टाइड चेन्स A B, उनका बना हुआ होता है। ABC 3 चेन होती हैं, ठीक है। इनमें से B चेन को रिमूव कर दिया जाता है और A और C चेन को ज्वाइन करवा दिया जाता है, तब हमारे पास में मैच्योर इंसुलिन बनता है। ये मैच्योर इंसुलिन क्या है? ये एक तरीके का हार्मोन है। ये इंसुलिन क्या करेगा? जो हमारी ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको ब्लड से हटाएगा और स्टोर करवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है ग्लूकोज तो वो शुगर करवा सकता है, डायबिटिक हो सकता है पर्सन, ठीक है। हमारे हेयर्स के अंदर, स्किन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केराटिन पिगमेंट,
ठीक है। ये कैरेटिन पिगमेंट या कैरेटिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर और नेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो भी एक टाइप की प्रोटीन्स होती है। हमारी मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, वो भी क्या है? एक तरीके की प्रोटीन्स है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।